पहले आज की हमारी जो अर्जेंट बेस, इसका मेन उद्देश्य था कि कुछ एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो थी वो शाम से चल रही थी, यानी कि आज से ही दोपहर से ही चल रही थी। तो शाम होते 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 उसने कुछ और एक दोबारा र्यूमर का रूप ले लिया। हम ये मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सबको कि कोर्ट में भी हमारी जो है 4-5 दिन से एक र्यूमर्स फैल रही थी कि कठुआ से जो है लेबर कोर्ट और ये अपना कंज्यूमर कमीशन और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ये कठुआ से बाहर कहीं नगरी की तरफ या कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यानी सिटी से बाहर किए जा रहे हैं। तो जब हमें ये बात का पता चला तो हमने डिप्टी कमिश्नर से हमने राब्ता किया, शनिवार की बात है। तो उन्होंने हमें टाइम दिया और मिलने का मौका दिया और हम मिले उनसे, हमारी एक डेलीगेशन उनके साथ मिलने गई और हमने सारी उनके साथ बातें एक्सप्लेन की। तो उन्होंने डीसी साहब ने हमें ये पहले तो ये बात क्लैरिफाई की। मैंने कहा उनसे पूछा कि आप ये क्लैरिफाई करें, ये र्यूमर फैली हुई है तो आपकी कोई योजना है इस तरह की? तो डीसी साहब ने हमें कहा कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें कंज्यूमर कोर्ट को शिफ्ट करने की बात कही हो या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को शिफ्ट करने की बात कही हो। इस तरह की हमारी कोई योजना नहीं है। और दूसरी बात, जहां पर ये जो CWC जिसको कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात है, तो उन्होंने बताया कि हमारा ना ही कंज्यूमर को रिलेटेड कोई बात है, ना ही लेबर कमिश्नर को शिफ्ट करने की बात है। सिर्फ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चूंकि एक प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा है, उसको डीसी साहब ने कहा कि उसका 50,000 रुपया हमें रेंट देना पड़ता है। तो उस रेंट को बचाने के लिए मैं सोच रहा था कि उनको कहीं सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। तो उसमें 2-4 ऑप्शन थी, नगरी की बिल्डिंग भी थी और भी बिल्डिंगें थी। तो जब हमने उसको डीसी साहब को एक्सप्लेन किया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ हमारा एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी होता है, जिसके हमारे जो जज होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं और उसके साथ 2 मेंबर और होते हैं। मैं क्या उसमें ट्रायल जो है हमारे वकील लोग चलाते हैं, उसमें विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं और हमारे एडवोकेट जो है वहां पर बच्चों के केस लड़ते हैं और उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं वहां पर। तो हम जो है वो कोर्ट प्रीमिसेस, चूंकि पहले ये बिल्डिंग चल रही थी कालीबड़ी में, हमने बड़ी मुश्किल से उसको कोर्ट प्रीमिसेस वहां नगरी बस स्टैंड के पास लाया कि ताकि वकीलों को भी सुविधा हो और आम पब्लिक को भी सुविधा हो। तो उसी के चलते जब हमने पूरी बात उनको डीसी साहब को एक्सप्लेन की तो डीसी साहब ने हमें ये एश्योर किया कि इस तरह का जेजेबी जो है आपका जो है शिफ्ट कहीं नहीं किया जाएगा। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जहां तक ताल्लुक है, हमने कहा कि उनको भी कहीं एडजस्ट करें, हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कोई इतराज नहीं है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि ये हम आपकी बात पर गौर करेंगे। तो जब ये बातें क्लियर होगी तो उस वक्त फिर हमने जो है अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से अपने काफ़ी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, क्योंकि शायद प्रिंट मीडिया की वजह से वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। तो जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से जो इन्फॉर्मेशन देनी है। और बाकी जहां तक सांकेतिक वर्क सस्पेंड का ताल्लुक था, तो सांकेतिक वर्क सस्पेंड जो है 2 दिन से चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब ये बात क्लियर हो जाती है तो मैं समझता हूं कि हमारे कुछ वकीला साहिबान को फिर से बार बार वही ALC और कंज्यूमर कोर्ट वाली बात और ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड शिफ्ट हो रहा है, इस तरह की बातों पर र्यूमर्स पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से तमाम अपने कठुआ वासियों को, लिटिगेंट्स को और लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, यहाँ जो मेंबर हमारे जो है अपने अपने कामों में कहीं बाहर आगे पीछे व्यस्त हैं, उनको भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी ये सब र्यूमर है कि, और क्योंकि डीसी साहब ने आश्वासन दिया हमें, बीइंग ए प्रेसिडेंट उन्होंने मेरे से बात की है, मेरे साथ कमिटमेंट की है और हमें एश्योर किया कि आप जो कह रहे हो जेजेबी जो है बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं ये फिर से तमाम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कैंपेन है मैं उसका खंडन करता हूं, क्योंकि बिना सोचे समझे मीडिया को स्टेटमेंट देना जो है वो गलत बात है। जब शनिवार को हमारी बात हो चुकी है तो मैं समझता हूं ये इशू जो है ये खत्म हो गया है, इस पर विराम लग गया है और आगे कोई ग्रुप अगर करना चाहता है तो उसके लिए अलग रेमेडी है, हम उसको देख लेंगे अपने तरीके से, वो हमारा इंटरनल मैटर है। बट एज फार एज द मीडिया इज कंसर्न, एज फार एज द पीपल इज कंसर्न, हमारा जो इशू है वो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो रिजॉल्व हो चुका है। अगर
अगर मान लो अगर हमें कल को लगता है कि डीसी साहब हमें आश्वासन जो उन्होंने दिया है उस पर हमें तो पूरा यकीन है कि वो अपने आश्वासन पर, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, कि वो उन्होंने जो बात कही है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो वकीलों के खिलाफ जाके जो है इस तरह का कोई भी स्टेप लेना नहीं चाहते। और दूसरा जो हमारी पुरानी डिमांड है कि वेटरनरी हॉस्पिटल वाली जो है बिल्डिंग है उसको नई बिल्डिंग में स्थानांतरित करके वहां पर जो वो हमें प्रोवाइड करके वहां पर हमारी सब रजिस्ट्रार कोर्ट और दूसरी जेजेबी कंज्यूमर कोर्ट वहां पर एस्टेब्लिश की जाए। तो यही हमारा मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज का मुद्दा था। धन्यवाद।